एक अनजान नंबर, 5 लाख की मांग और 20 साल पुराना खौफनाक मर्डर। क्या अंश अपनी बहन को बचा पाएगा या पूरा उसकी जिंदगी खत्म कर देगा? देखिए, एक क्राइम स्टोरी अंत तक, क्योंकि इसकी आखिरी ट्विस्ट आपको एकदम होश उड़ा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, मैं आ गया हूँ फिर से एक नई कहानी लेकर। और इस वीडियो को देखने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला अंश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। देखिए, मैसेज क्या आता है। अगर आप अपनी बहन को सुरक्षित देखना चाहते हो तो कल 5 लाख रुपए लेकर पुरानी फैक्ट्री आ जाना। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सोचने लगा। उसकी छोटी बहन सिया जो थी, वो अपने कमरे में सो रही थी। फिर ये मैसेज किसने भेजा, ये सोच रहा है कि वो तो अपने रूम में सो रही है, तो फिर ये मैसेज किसने भेजा है। वो तुरंत सिया को के कमरे में जाता है और कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर पड़ा हुआ था सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल। अंश के पैर तले जमीन खिसक गई जब ये सब देखा कि बहन तो है ही नहीं है, खिड़की खुली थी। उसके बाद देखिए, फिर हंस ने तुरंत पुलिस को फोन करता है। लेकिन पुलिस को ऐसे केस में अक्सर किडनैपर पहले परिवार को डराता है और आप शांत रहिए। पुलिस ने बताया कि पहले किडनैपर परिवार वालों को धमकाते हैं, आप शांत रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अंश शांत नहीं रह पाता है। सुबह होते ही वो बताए गए एक पुराने फैक्ट्री के पास में पहुंच गया। पूरा इलाका वहां सुनसान था। जहां पे हो गया था, पूरा का पूरा इलाका एकदम सुनसान था। टूटी दीवारें, जंग लगी मशीनें और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा एकदम। अचानक उसका फोन बजा। बैग अंदर रख दो और पीछे मुड़कर मत देखना। हंस डरते हुए गया अंदर और पैसे वाला बैग को वहीं रख देता है। और तभी उससे पीछे किसी की रोने की आवाज आती है, भैया बचाओ, भैया बचाओ। जब वो बैग रख के वापिस आता है तो भैया बचाओ रोने की आवाज आती है। वो सिया की आवाज थी। अंश दौड़कर अंदर गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी टीवी चल रहा था। टीवी बताइए, जिसमें सिया की रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब डरावना सच यह है कि तभी फैक्ट्री का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और अंश घबरा जाता है। अचानक अंधेरे में एक आदमी आता है, बाहर आया और चेहरे पे मास्क, हाथ में बंदूक लिया था। उसने कहा, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अंश चिल्लाया, तुम चाहते क्या हो? आदमी हंसने लगता है और फिर उसे एक फोटो फेंकी। फोटो देखकर अंश के होश उड़ जाते हैं। वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। उस फोटो में उसके पिता के एक आदमी के साथ खड़े थे और पीछे जमीन पर खून से लथपथ
लाश पड़ी थी। अंश समझ गया ये सिर्फ किडनैपिंग ही नहीं, ये पुराने मर्डर का बदला भी था। पुराना राज देखिए, 20 साल पहले अंश के पिता एक बिजनेसमैन के लिए काम करते थे। उस बिजनेसमैन का पार्टनर गायब हो गया। सबको लगा कि वह विदेश भाग गया, लेकिन असल में उसका मर्डर हो चुका था और उस मर्डर में अंश के पिता भी शामिल थे। मास्क वाला आदमी उसी मरे हुए आदमी का बेटा था। उसने कहा, जिस दर्द में मेरा बचपन बीता है, अब वही दर्द तुम महसूस करोगे। देखिए, तभी ऊपर की मंजिल से रिया की चीख सुनाई दी। अंश तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागता है और ऊपर एक कमरे में रिया रस्सियों से बंधी हुई थी और वह देखता है और जैसे उसे जल्दी जल्दी खोलने का लगा और मास्क वाला आदमी पीछे से आता है और दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू होती है। अचानक गोली चल गई, पूरा कमरा शांत हो गया। सिया डर से कांप रही थी। धीरे धीरे जमीन पर गिरा मास्क जो लगाया था वो आदमी कहा, सच कभी नहीं मरता, और उसकी मौत हो गई। और आखिरी में देखिए क्या होता है, पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद अंश के एक पार्सल आया और उसके अंदर एक पुरानी पिन ड्राइव थी। वीडियो चलाते ही अंश के चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में उसके पिता खुद मर्डर कबूल कर रहे हैं और वीडियो में आखिरी में एक आवाज आई है, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अब इस पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।